उस दिन जंगल के मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी। चारों ओर जंगली जानवरों का भय रहता था। उसी क्षेत्र में एक भील युवक रहता था जिसका नाम कर्णप्प था। वह शिकार करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करते करते उस मंदिर तक पहुंचा। उसने भीतर जाकर देखा, भगवान शिव की सुंदर मूर्ति स्थापित है। मंदिर शांत था, पर आसपास का जंगल खतरनाक। कर्णप्प का हृदय बहुत सीधा और सरल था। उसने सोचा, इतने भयानक जंगल में मेरे भगवान अकेले रहते हैं। रात को कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैं इनकी रक्षा करूंगा। उस समय संध्या हो चुकी थी। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मंदिर के द्वार पर पहरा देने बैठ गया। पूरी रात वह जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में केवल एक भाव था, मेरे भगवान सुरक्षित रहें। सुबह हुई। अब उसके मन में विचार आया, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन वह पूजा विधि क्या जाने। वह तो जंगल का सीधा सादा शिकारी था। वह जंगल गया, एक पशु का शिकार किया, उसका मांस आग में भून लिया, फिर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक पत्ते के दोने में शहद और मांस रखा। जंगल की लताओं से कुछ फूल तोड़े और उन्हें अपने बालों में उलझा लिया। नदी से पानी अपने मुंह में भरकर वह मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पहले से कुछ फूल और पत्ते पड़े थे। कर्णप्प ने उन्हें अपने पैरों से हटा दिया, क्योंकि उसके एक हाथ में धनुष था और दूसरे में मांस का दोना। उसने मुंह से पानी भगवान पर चढ़ाया, फिर बालों से फूल निकालकर चढ़ाए। शहद और मांस का दोना भी मूर्ति के सामने रख दिया। उसके बाद फिर से धनुष बाण लेकर वह मंदिर के बाहर बैठ गया और पहरा देने लगा। धीरे धीरे कर्णप्प भगवान में इतना डूब गया कि उसे अपना घर, परिवार, भोजन और नींद सब भूल गए। उसका जीवन अब केवल भगवान की सेवा और रक्षा था। उस मंदिर में प्रतिदिन एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। जब वह आता, तब कर्णप्प शिकार के लिए जंगल में जाता। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े हैं। उसे बड़ा दुहक हुआ। उसने नदी से जल लाकर मंदिर धोया, फिर स्नान कर विधि से पूजा की। पर यह रोज होने लगा। हर दिन मंदिर में मांस मिलता। ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज छिपकर देखूंगा कि यह काम कौन करता है। वह मंदिर में छिप गया। कुछ समय बाद कर्णप्प धनुष बाण लेकर आया। ब्राह्मण ने उसे देखा, पर डर के कारण कुछ बोला नहीं। कर्णप्प जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। वह घबरा गया, दोना नीचे रखकर रो पड़ा, हाय, किसने मेरे भगवान की आंख में चोट पहुंचाई। पहले तो वह बाहर दौड़ा कि दोषी को मार दे, फिर तुरंत लौट आया। घास पत्ते लाकर मसल कर मूर्ति की आंख पर लगाने लगा, पर रक्त नहीं रुका। वह अत्यंत व्याकुल हो गया। तभी उसे याद आया, यदि शरीर के घाव पर उसी अंग का मांस लगा दिया जाए तो घाव भर जाता है। उसने बिना देर किए अपना चाकू निकाला और अपनी एक आंख निकाल ली। वह आंख भगवान की मूर्ति के घायल नेत्र पर रख दी। उसकी अपनी आंख से रक्त बह रहा था, पर उसे दर्द का आभास भी नहीं था। वह प्रसन्न था कि भगवान का रक्त रुक गया, लेकिन उसी समय मूर्ति की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब वह दूसरी आंख भी निकालने को तैयार हो गया, पर उसने सोचा, अगर मैं अंधा हो गया तो मूर्ति की आंख का स्थान कैसे ढूंढूंगा। इसलिए उसने अपना पैर मूर्ति की आंख पर रख दिया ताकि स्थान याद रहे। फिर उसने बाण की नोक अपने दूसरे नेत्र में चुभोई। दिव्य प्रकाश और भगवान का प्रकट होना। जैसे ही वह दूसरी आंख निकालने वाला था, अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश एक साथ फैल गया हो। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक करुणामयी आवाज आई, वत्स, रुक जाओ। कर्णप्प ने पूछा, कौन है? मुझे मत रोकिए,
मेरे भगवान की आंख से खून बह रहा है। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मूर्ति के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, जटाधारी, त्रिनेत्र, करुणा से भरे। उन्होंने कर्णप्प को गले से लगा लिया। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे न विधि चाहिए न मंत्र, मुझे केवल सच्चा और सरल प्रेम चाहिए। कर्णप्प रो पड़ा, प्रभु, यदि मेरी आंखें देकर आपकी पीड़ा दूर होती है तो मैं 100 आंखें भी दे दूं। भगवान ने अपने हाथ से उसके नेत्रों को स्पर्श किया। उसी क्षण उसकी दोनों आंखें फिर से ठीक हो गईं, पहले से भी अधिक प्रकाशमान। कोने में छिपा ब्राह्मण सब देख रहा था। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं नियम जानता था पर सच्चा प्रेम नहीं जानता था। आज इस भील ने मुझे सिखाया कि सच्ची पूजा क्या होती है। भगवान बोले, जो मुझे निष्कपट हृदय से पुकारता है वही मेरा प्रिय है। भगवान ने कर्णप्प को अपना पार्षद बना लिया और उसे अपने धाम ले गए। ब्राह्मण को भी उस सच्चे भक्त की संगति से भगवान के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला। भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, न कठिन मंत्र, न दिखावा। उन्हें चाहिए केवल एक सच्चा, सरल और समर्पित हृदय।